ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देने के लिए CII वेलनेस 5K रन का HICC नोवाटेल हैदराबाद में एहतमाम किया गया। इस दौड़ को वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर डॉक्टर एंड्रू फ्लेमिंग और मिस्टर यूनिवर्स मीर मोहतशिम अली खान के हमरा झंडी दिखाई। इस मौके पर CII तेलंगाना के साबिक़ चेयरमैन संजय सिंह के अलावा दीगर मौजूद थे। చాలా సంతోషం। సిఐ ప్రతి విషయంలో కూడా మంచి విషయంలో ముందుకొచ్చి ఒక ఇండస్ట్రీస్ ఏర్పాటు చేయడమే కాదు, ప్రమోట్ చేయడమే కాదు, ఎంకరేజ్ చేయడమే కాదు, ప్రతి మనిషి ఫిట్ ఉండాలా, ఆరోగ్యంగా ఉండాలా అని చెప్పి గతంలో ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది। కరోనా సమయంలో ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దర్ క్యూర్ అనేటువంటి దాని ప్రకారం ప్రతి ఎంప్లాయీ ప్రైవేట్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఎవరే కానీ చాలా ఫిట్గా ఉండాలంటే ప్రతిరోజు మార్నింగ్ మనం ఒక 30 మినిట్స్ వాకింగ్, 30 మినిట్స్ వార్మప్ చేసుకొని ఆరోగ్యంగా ఉండాలని చెప్పి, ఆరోగ్యంగా ఉంటే ఎక్కువ పని చేయొచ్చు, ఎక్కువ లైఫ్ స్పాన్ పెరుగుతుంది, అదే కాకుండా ఒక మంచి ఆలోచనలు కూడా వస్తాయి ఒక హెల్తీ మెన్స్కు అని చెప్పి అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఈరోజు రన్ నిర్వహిస్తున్నందుకు యాక్చువల్గా చాలా వందల వేల సంఖ్యలో వస్తారు వీళ్ళు పిలిపిస్తే, కానీ కరోనా ఉంది కనుక లిమిటెడ్ మెంబర్స్తో చేయాలని చెప్పి మరి సిఐ వాళ్ళు ఈ ప్రోగ్రాం ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు మా ప్రభుత్వం తరఫున పూర్తి సహకారం ఉంటుంది। మీరు చూస్తూ ఉన్నారు, స్పోర్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఒక సబ్ కమిటీ కూడా వేసి సబ్ కమిటీలో స్పోర్ట్స్ని ఎట్లా ఎంకరేజ్ చేయాలి, స్పోర్ట్స్ మెన్కు కోచెస్కు ఎట్లా మనం ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలని దానిపైన కూడా KTR గారు మేమందరం కూడా దానిపైన జరుగుతూ ఉంది। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव के दौरे का बाइकआउट करने का ऐलान करते हुए एहतजाज करने वाले बीजेपी के कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिले मेदक के नरसापुर में बीजेपी के कारकुनों ने जिले के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए हरीश राव के दौरे का बाइकआउट करने का ऐलान किया था, जिसके हिस्से के तौर पर जाफरानी जमात के कारकुन सड़क पर बैठ गए और के चंद्रशेखर राव और जेर क़यादत हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी इंचार्ज मानिक्यम ठाकुर गुज़िश्ता तकरीबन 4 दिनों से सदर TPCC के मखलूआ पोस्ट पर इंतखाब के ज़िमन में पार्टी के अहम कायदीन से मुसलसल तबादला ख्याल, मशावरत और राब्ते में मसरूफ़ हैं। ज़राए के मुताबिक उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस के 200 से ज़ायद ज़िम्मेदारों से इस खुसूस में बातचीत की। बताया जाता है कि उन्होंने कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, श्रीधर बाबू, भट्टी विक्रमार्का, जीवन रेड्डी, जगा रेड्डी व दीगर अहम कायदीन से बातचीत की है। बावसूख ज़राए के मुताबिक TPCC सदर की दौड़ में ताकतवर उम्मीदवारों में रेवंत रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी अहम दावेदारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिसकी क़यास आराइयाँ भी ज़ोरों पर हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि TPCC के ओहदे पर कौन फायज होता है। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव ने मरकज़ के ज़रई क़वानीन को ख़ुदकशी वाले क़वानीन से ताबीर किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी का कहना है कि ये क़वानीन बेहतर हैं और किसानों के मफाद में हैं, उनसे किसानों को फ़ायदा होगा। अगर इन क़वानीन से किसानों को हकीकी तौर पर फ़ायदा होता है तो फिर किसानों ने इस पर एहतजाज क्यों शुरू किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि खालिस्तान के हिमायती ये हड़ताल करवा रहे हैं, ताहम उनका मानना है कि ये हुकूमत का खेल है। आदिलाबाद सदर मजलिस और साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया आदिलाबाद मोहम्मद फ़ारूक अहमद की निगरानी में पार्टी ऑफिस पर ज़िला आदिलाबाद के गुड़ी हतनूर मंडल के 2 आज़ाद वार्ड मेंबरों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अपने हामियों के हमरा शमूलियत इख्तियार की। फ़ारूक अहमद ने पार्टी खंडवा डालकर इनका खैर मकदम किया। इस मौके पर मजलिस के काउंसलर्स शाहनवाज़ उर रहमान, गुड़ी हतनूर यूथ मंडल सदर शहबाज खान और दीगर मौजूद थे। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मोअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत के मुताबिक आज गुड़ियातुर मंडल डोंगरगांव विलेज में जो ग्राम पंचायत है वहाँ के 2 वार्ड मेंबर, एक हमारे हैदर
और नसीर भाई इनकी टीम के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आज शमूलियत इख्तियार की। मैं और मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पहले से ज़्यादा आपके डोंगरगांव में मज़ीद मजबूत करेंगे। और एक पुरुम्मीद के साथ मैं आप तमाम से गुजारिश भी कर रहा हूँ कि आप तमाम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी मेंबर्स हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, अवाम के दरमियान में रहकर अवाम के मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करें। और खास करके ग्राम पंचायत के अंदर आपके जो इश्यूज है, आपके वार्ड्स के डेवलपमेंट के ताल्लुक से होने दो या वहाँ के हमारे कब्रस्तान ईदगाह के ताल्लुक से होने दो, आप लोग वहाँ के सरपंच से, मुकामी एमएलए से नुमाइंदगी करिए। अगर नहीं सुनने की सूरत में आप बिल्कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर आदिलाबाद आइए। हम तमाम लोग मिलकर आप हमारे मुकामी एमएलए राठौड़ बाबूराव साहब से नुमाइंदगी करेंगे। उसके बाद वहां पे फंड सैंक्शन किया जाएगा। अगर नहीं होने की सूरत में कलेक्टर मैडम से नुमाइंदगी करते हुए स्पेशल फंड्स जो रहता है कब्रस्तान की हसारबंदी के लिए और वहां के कंपाउंड वाल के लिए या दीगर जो भी जरूरियात है कब्रस्तान ईदगाह के अंदर जो खबरों की बेहुरमती हो रही है, उसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरीके से कोऑपरेशन करेगी। और अगर खुदा न खास्ता अगर ये काम को वहां के जिम्मेदार और वहां के डिपार्टमेंट के लोग अगर कोऑपरेट नहीं करते हैं तो हैदराबाद दारुसलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत बहरी शरज़वी साहब से नुमाइंदगी की जाएगी ताकि वहां के मसाइल को हल किया जा सके। मैं फिर एक बार मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप तमाम का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत पर खैर मकदम करता हूं और आपको मुबारकबाद देता हूं कि इसी तरीके से नौजवानों को आप साथ में लेकर चलते हुए आने वाले हालात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करते हुए आपके डोंगरगांव के अंदर तमाम वार्ड मेंबर्स को कामयाब करने और सरपंच उप सरपंच को कामयाब करने के लिए अहम रोल अदा करेंगे। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में इतवार को अलसुबह पुलिस के साथ हुए तसादुम में 2 मुआइस्ट हलाक हो गए हैं, जिनमें एक खातून शामिल है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस अभय ने बताया कि इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर पुलिस के एक खुसूसी ऑपरेशन ग्रुप ने सुबह सवेरे स्वाभिमान इलाके के संग्राम गांव के नज़दीक ऑपरेशन अंजाम दिया था। इसी दौरान मुआइस्टों ने फायरिंग शुरू कर दी और दस्ती बम फेंके, जिसके जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी फायरिंग की। चंद घंटों तक दोनों फरीकों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद मुआइस्ट वहां से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि सुबह के वक्त सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके की ज़बरदस्त तलाशी ली तो उन्हें 2 मुआइस्टों की लाशें बरामद हुई और जाए वाक़या से असला और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। मुंबई पुलिस ने इतवार की रोज़ टीआरपी घोटाला मामले में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीईओ विकास खनचंदानी को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के अफसरान ने मुकामी एनएम जोशी मार्केट थाना की टीम के साथ मुलजिम को अपनी रिहायशगाह से गिरफ्तार करते हुए हॉलीडे कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उसे 15 दिसंबर तक पुलिस तहवील में दिए जाने का हुक्म जारी किया। विकास टीआरपी घोटाले में गिरफ्तार होने वाला 13वां मुलजिम है। इस मामले में पुलिस ने रिपब्लिक टीवी समेत कम से कम 3 टेलीविज़न चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की थी। वहीं रिपब्लिक टीवी ने इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि उनके सीईओ को बगैर किसी पेशगी इत्तला के तकरीबन निस्फ शब 3 बजे उनके घर से गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद के मारूफ गुलकार व स्टेज शोमैन खान अत्तर का इंतकाल हो गया है। उन्होंने गज़ल गुलकारी को एक नई जिला बख्शी थी। खान अत्तर को सरकारी खानगी और कई मुल्कों बैरून में तकारीब में बतौर ख़ास मदऊ किया जाता था। पसमानदगान में अहलिया के अलावा एक फ़र्जंद और 2 दुख्तर शामिल हैं। उनकी उम्र 65 बरस थी। नमाज जनाजा बाद नमाज इशा मस्जिद चौक में अदा की गई और तदफीन कब्रस्तान दाल मंडी चौक में अमल में लाई गई। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू की हैदराबाद आमद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर किया उनका इस्तकबाल। 26 तारीख तक नायब सदर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। दिल्ली के दौरे के इख्तिताम पर वज़ीर आला केसीआर की हैदराबाद वापसी। वज़ीर आज़म मोदी समेत मरकजी वुज़रा से की मुलाकातें। तेलंगाना कांग्रेस लीडर पोन्नाला लक्ष्मయ్య ने केसीआर और बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, बीजेपी को इख्तिदार और केसीआर को अपने खानदान की है परवाह, दोनों को नहीं है अवाम की फिक्र।
नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन शफाफ अंदाज में किया जाए। वज़ीर आला केसीआर के अहदेदारों को हिदायत, रजिस्ट्रेशन के लिए गाइडलाइंस तैयार करने काबिनी सब कमेटी की तश्कील। तेलंगाना में 50,000 खाली पोस्टों पर भर्तियों के लिए जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। खाली पोस्टों की तफसीलात हासिल करने केसीआर के अहदेदारों को हिदायत। नेशनल न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी के सीईओ को 15 दिसंबर तक पुलिस तहवील में भेजा गया। मुंबई हॉलीडे कोर्ट की हिदायत। टीआरपी स्कैम में अब तक 13 लोगों की हुई गिरफ्तारियां। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़ और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।